का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये हमारी रात की जो मैंने मंगाई है 80 रुपये की थाली। तो 3 थाली मैंने। चोरों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, लूटमार ज़्यादा होती है। ये गोंडा नफलू जाएगी, गोंडा जाएगी यहाँ जाएगी। हाँ। हम बिछड़ गए हैं या पीछे में चाहे आगे भाग जाइए। तो मेरी इस कुशीनगर एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने अपनी जर्नी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से स्टार्ट की और इटारसी होते हुए कैसे मैंने अपनी जर्नी भोपाल तक लाई है। तो इसके बाद आपको पार्ट 2 देखने मिलेगा, जहाँ पे मैं कानपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए गोरखपुर तक जाता हूँ। तो पार्ट 2 आगे देखिए। पार्ट 1 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। झीलम के बजे यार। हाँ, अभी मैं बता दूंगा आपको। 1080 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी आ गई है ललितपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LAR। अब ललितपुर की बात करें तो यहाँ पे ये तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जहाँ पे 78 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। 3 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन यहाँ से आके टर्मिनेट होती है। बाकी ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से एक लाइन इटारसी की तरफ से आता है और एक लाइन बीना की तरफ से आता है और यहाँ से जाके मिलता है, और एक लाइन जो है वो खजुराहो की तरफ से आके यहाँ पे मिलता है। तो चलिए ललितपुर से हमारा डिपार्चर हो रहा है और हमारी गाड़ी आधा घंटा डिले हो गई है और ललितपुर में 2 मिनट का ही हॉल्ट था गाड़ी का। तो शायद मुझे लगता है 2 मिनट भी ठीक से रुकी नहीं, क्योंकि गाड़ी डिले हो चुकी है, उसकी वजह से निकल गई गाड़ी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। तो अब मैं आपको मिलता हूँ झांसी में, और आज मैं नाइट ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। आज मैं पूरी रात ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, क्योंकि आपने अगर मेरा इसके पहले भी मैंने कुशीनगर एक्सप्रेस का वीडियो बनाया है, लेकिन तो तब मैंने झांसी के बाद के स्टॉप्स मैंने कवर नहीं किए थे, क्योंकि वो जो स्टॉप्स है वो सब रात में आते थे। लेकिन इस बार मैं वो सारे स्टॉप कवर करूँगा और मैं आज नाइट ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना। जो लोग यूपी से हैं और गोरखपुर की लाइन में हैं, तो सारे स्टॉप्स मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पे आके। तो चलिए, अपनी समय से 45 मिनट डिले हो गए, हमारी कुशीनगर पहुंची है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पे, और अपने समय से 45 मिनट गाड़ी डिले है और स्टेशन पे अपना झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपना अराइवल हो रहा है। 1120 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी आ गई है उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है VGLB। और 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जहाँ पे 245 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। 16 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 16 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। और खाने के लिए वही हमने 80 रुपये वाली थाली मंगाई है, जो अभी थोड़ी देर में आएगी। चैन पुलिंग नहीं है, एक बार स्पीड लेती है, फिर हल्का स्लो होती है, फिर तेज़ होती है। चैन पुलिंग होता है तो पूरा प्रेशर का आवाज़ आता है। और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता जो है वो बीना की तरफ से आता है और एक रास्ता यहाँ पे आके मिलता है। एक रास्ता कानपुर की तरफ से आके यहाँ पे मिलता है, एक रास्ता ग्वालियर की तरफ से आके मिलता है और एक रास्ता महोबा की तरफ से आके यहाँ पे।
ये हमारी रात की जो मैंने मंगाई है 80 रुपये की थाली, तो 3 थाली मैंने मंगाई है। और वही है सेम, सुबह पूरी थी और इस समय देखिए चपाती है और सब्जी देखिए रोगन ऊपर तक घूम रहा है, किस चीज़ की है वो समझ में नहीं आया। सुबह तो पत्ता गोभी थी, मैंने आपको मिक्स वेज बोला था बट सुबह पत्ता गोभी थी। और दाल भी ठीक है, अभी खाने के बाद मालूम पड़ेगा। चलिए फिर मैं आपको खा के मिलता हूँ। 1265 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी आ गई है उत्तर प्रदेश की कल्पी। और कल्पी की बात करते हैं, इसका स्टेशन कोड है KPI और 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जहाँ पे 16 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। हमारी गाड़ी का यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट है और हमारी गाड़ी अभी भी यहाँ पे लगभग 40 मिनट डिले है। और कल्पी ये गोंडा लखनऊ जाएगी, गोंडा जाएगी, यहाँ जाएगी। हाँ। हम बिछड़ गए हैं यार, पीछे में चाहे आगे भाग जाइए, एसी का सब डब्बा यहाँ पे आगे है। हाँ आगे जाओ, यहाँ सब एसी का डब्बा, जल्दी भागो। पूरा स्टेशन खाली है यार, कोई भी नहीं है खाली। जितनी पब्लिक यहाँ पे उतरी है 2-4 पब्लिक खाली वही दिख रही है, बाकी स्टेशन पे कोई दिख ही नहीं रहे। ये भाई भी ने भी अभी ट्रेन को डी बोर्ड नहीं, सॉरी पानी वाला है, पूरे स्टेशन पे कोई दिख ही नहीं रहा। तो अब तक हमने 1410 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हमारी गाड़ी आ गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसका स्टेशन कोड है ASH। बाकी 6 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है जहाँ पे 48 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 1 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 2 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। हमारी गाड़ी यहाँ पे आने का टाइमिंग जो था इसका 142 का था, लेकिन तो आउटर में इसको 1 घंटा तक रोक दिया गया और हम लोग यहाँ पे 2:40 को पहुँचे हैं। सुबह का 2:40 कह सकते हैं या रात का 2:40 कह सकते हैं, तो आप समझ लेना रात हो रही है। तो 240 मतलब हम लोग पूरा 58 मिनट गाड़ी हमारी डिले आई है यहाँ पे। और मुंबई से यहाँ तक इसने बीच में टाइमिंग कवर कर लिया था बट यहाँ आके फिर से लेट हो गई गाड़ी। कुछ पैसेंजरों ने अनबोर्ड किया इस ट्रेन को और अब धीरे धीरे इस गाड़ी से पैसेंजर अनबोर्ड करेंगे क्योंकि अब यहाँ से गोरखपुर ज़्यादा दूर रह नहीं गया और कुछ 200-250 किलोमीटर की जर्नी बाकी रह गई है इस गाड़ी की। तो अब पैसेंजर धीरे धीरे इस ट्रेन से अनबोर्ड करेंगे। ऐशबाग से हमारी गाड़ी पूरे 1 घंटे डिले होके निकल रही है। यहाँ से इसको एक्चुअली 1:50 को यहाँ से निकलना चाहिए था बट ये 2:52 को यहाँ से निकली है। इसमें पूरे 1 घंटे डिले है गाड़ी। और अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो बादशाह नगर आएगा, जिसको शायद मैं कवर नहीं करूँगा और मैं आपको सीधा मिलूँगा बाराबंकी में। ये ऐशबाग पेंटिंग किया हुआ है और ये इस जगह का मैंने वीडियो बनाया है, ये इमामवाड़ा है, इसका मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इस जगह पे मैंने विज़िट किया हुआ है, इमामवाड़ा। लखनऊ के इमामवाड़ा, छोटा इमामवाड़ा और बड़ा इमामवाड़ा दोनों पास में ही है। अच्छी जगह है, जाके देखिए एक बार आप। बट वहाँ पे थोड़ा सा धांधलेबाजी ज़्यादा है क्योंकि गाइड के नाम पे वहाँ पे बहुत लूटा जाता है। फिर भी आप जाके देखिए एक बार। और अगर कभी आप लखनऊ विज़िट करते हो तो वहाँ पे भी जाके देख के आइए, अच्छी जगह है। ये लगेज यहाँ से अनबोर्ड गया है इस ट्रेन से ही।
ऐशबाग, फिर जल्दी आएंगे ऐशबाग। बहुत ठंडा ठंडा ठंडा। 1532 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी पहुंची है उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GD। बाकी 5 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है जहाँ पे 135 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और 16 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट होती है और 16 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी ये जो गोंडा है ये लखनऊ डिवीज़न में ही आता है। बाकी एक बात और है यार, ये गोंडा थोड़ा रिस्क जोन है, तभी अगर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि यहाँ पे चोरों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे लूट मार ज़्यादा होती है। कुछ मतलब सुनी सुनाई बातें भी हैं और कुछ मेरे खास रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैंने बहुत लोगों के मुझसे सुना भी है कि गोंडा थोड़ा रिस्क जोन है। तो अगर आप ब्लॉक के चक्कर में आते हो तो आपकी मोबाइल सेफ्टी ज़रा ध्यान देना और अंदर लगेज वगैरह का भी ज़रा ध्यान देना। पंद्रह 160 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी पहुंची है मनिकापुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MKP। और बाकी नंबर और प्लेटफॉर्म की बात करें तो 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जहां पे 160 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और 5 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट होती है और 5 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी मनिकापुर जो प्रयागराज डिवीजन में पड़ता है और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन लखनऊ की तरफ से आता है और सीधा गोरखपुर चला जाता है और एक लाइन अयोध्या की तरफ से आता है और यहाँ कैश जॉइंट होता है, इसकी वजह से इसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं। चलिए, मनिकापुर से हमारी गाड़ी निकल चुकी है और नेक्स्ट स्टॉप 30 किलोमीटर के बाद बदनाम आएगा। पेंटिंग सारी बनी हुई है, ये हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ संदेश दे रही थी। चलो दाने की रेवड़ी, चले रेवड़ी मिठाई है, जल्दी करो। 1590 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी पहुंची है बबनान, जिसका स्टेशन कोड है BV। बाकी 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जहां पे 27 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। यहां से कोई भी ट्रेन ऑर्डिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है और हमारा ये लखनऊ जो है, अरे बबनान जो है लखनऊ डिवीज़न में पड़ता है। बाकी यार स्टेशन का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए।
इस गाड़ी ने पता नहीं क्या मूड बनाया है यार। 1 ट्रेन का क्रॉसिंग, 2 ट्रेन का क्रॉसिंग, 3 ट्रेन का क्रॉसिंग देने के बाद भी पिछले 15 मिनट से गाड़ी यहीं पे रुकी हुई है। अभी भी हम बबनान में हैं और गाड़ी लेट पे लेट हुई जा रही है। सोलह 120 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी गाड़ी आई है बस्ती। इसका स्टेशन कोड है BST। 4 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है जहाँ पे 117 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और एक ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। बाकी अब यहाँ से देखिए पैसेंजर अनबोर्ड कर रहे हैं जैसे। बाकी यार रात की एक बात बतानी रहेगी, रात में कूलिंग इतनी तेज़ थी AC की यार कि पूरी ऐसा मतलब जनवरी और दिसंबर का ऐसा फील हो गया कि जनवरी और दिसंबर चल रहा है। ज़बरदस्त ठंडी थी। अभी यहाँ से मुझे लगता है लगभग 70% भीड़ जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर अनबोर्ड करेंगे। और अब क्योंकि अब इसके बाद 2 ही स्टॉप बचता है। बस्ती के बाद अभी खलीलाबाद रुकेगी और इसके बाद फिर गोरखपुर वो लास्ट स्टॉप होगा। बट 70% पब्लिक यहाँ तक खाली हो गई है। देखिए सब क्राउड जो है ये सब कुशीनगर से अनबोर्ड हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खलीलाबाद में मेरी जर्नी एंड करूँगा, तो मैं मेरी यहाँ जर्नी एंड करता हूँ। बाकी आपको पता होगा, होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट जर्नी में। 2 दिन बाद फिर मैं एक जर्नी कर रहा हूँ, तो आपको मिलता हूँ अगली जर्नी में।